जैसा कि आप सभी को पता होगा, आज 25 अगस्त है और राउंड 1 का अलॉटमेंट, स्पॉट राउंड 1 आने वाला है। कितने बजे आएगा और क्या करना है, किसको सीट अलॉट होगी और किस तरह से प्रोसेस होने वाली है, जरा ध्यान से समझ लो। खासकर न्यू रजिस्ट्रेशन और जिनको अभी तक सीट नहीं अलॉट हुई थी या फिर अलॉट हुई थी और उन्होंने अपग्रेड वगैरह लगाया था, तो ध्यान से जरा समझो। पहली चीज, जो पेमेंट करना था 1000, पेमेंट जो 1000 करना था वो किसको करना था? सिर्फ न्यू कैंडिडेट के लिए। बाकी सब में एक स्पॉट एप्लीकेशन का ऑप्शन आ रहा था, उसमें आपने प्रेफरेंस फिल करके सारी चीजें कर दी होंगी। अगर कोई स्टूडेंट ने अपग्रेड लगाया था और वो स्पॉट राउंड के 1 में अपग्रेड नहीं हुआ, तब क्या करना हो? तब हो सकता है वो स्पॉट 2 में आपका क्या हो, अपग्रेड हो। इसकी टाइमिंग क्या रहने वाली है? तो 2 टाइमिंग हमें देखने को मिलती है अलॉटमेंट की। एक आपका 3 PM है, मतलब 3 PM आज आपका 3 PM के आसपास, या फिर और 8 बजे के आसपास आपको अलॉटमेंट देखने को मिल सकता है। 8 बजे के आसपास अलॉटमेंट देखने को मिल सकता है। स्टार्टिंग में क्या होगा कि अगर मान लीजिए आपका अपग्रेड है, तो पहली चीज आपको इस जो फिजिकल वेरिफिकेशन है उसके लिए आपको 5 को आना है, ये बात फिक्स है, ठीक है। वहीं बात करें उन स्टूडेंट्स के लिए जो आपके न्यू रजिस्ट्रेशन थे, उनके में 2 ऑप्शन दिखेंगे। जैसे आपको अगर कोई सीट अलॉट हो गई तो अपग्रेड और फ्रीज के ऑप्शन दिखेंगे। अपग्रेड का मतलब है, मान लीजिए आपको कोई प्रेफरेंस मिला, मान लीजिए आपको ज्योग्राफी वगैरह मिल गया और आपको जियोलॉजी चाहिए, है ना, फर्स्ट प्रेफरेंस जियोलॉजी है, तो जियोलॉजी आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको अपग्रेड पे जाना पड़ेगा। तो ये स्पॉट 2 में क्या हो सकता है? अपग्रेड हो सकता है, मतलब लोअर प्रेफरेंस मिले तो आपको इसकी तरफ जाना है। नो डाउट यार, देखो 97% सीटें तो भर चुकी हैं लगभग, तो बहुत ज़्यादा स्पॉट में चांसेस नहीं बनेंगे। कट ऑफ का अगर मैं एक बेसिक आइडिया दे दूं, क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। जो बीए के लिए एफिलेटेड कॉलेज हैं उनमें कट ऑफ में गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो मेन कैंपस है उसमें आपको कट ऑफ में बहुत ज़्यादा 5 से 10 नंबर से ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, है ना। जो अच्छे कोर्सेज हैं उनमें तो खैर नहीं मिलेगी। जो लोअर कोर्सेज हैं, जैसे मान लीजिए आपका उर्दू हो गया, फिलोसफी विद उर्दू हो गया, हिंदी विद उर्दू हो गया, इन सब में हो सकता है आपको 15-20 नंबर का भी गिरावट देखने को मिले, लेकिन 10 से 15 देखने को मिल सकती है, 15 तक भी देखने को मिल सकती है। वो भी कैटेगरी पे भी डिपेंड करेगा। जनरल की इतनी ज़्यादा नहीं गिरती है कभी। जैसे SC और ST कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा कट ऑफ में गिरावट देखने को मिल सकती है। EWS OBC में भी कई बार देखने को मिलती है, लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी जो है, आपकी जनरल कैटेगरी जो है, उसमें कभी भी इतना सडन डिक्रीज देखने को नहीं मिलता। तो ये भी एक चीज है। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, एक और स्टूडेंट होंगे जिन्होंने विड्रॉल किया होगा रेगुलर में आपने विड्रॉल किया होगा, ठीक है। रेगुलर में आपने क्या किया होगा? विड्रॉल किया होगा। दोबारा से आपने स्पॉट में प्रेफरेंस भरा होगा, स्पॉट में आपने प्रेफरेंस भरे होंगे। इसके बाद आपको मान लीजिए कि स्पॉट के 1 में कोई सीट अलॉट हो गई, और उसका पेमेंट 15,000 रुपए है, ठीक है, 15,000 है। और जब आपने विड्रॉल किया था तो उस सीट का जो पेमेंट था, मान के चलते हैं आपका 10,000 था, उस सीट के लिए आप 10,000 ऑलरेडी पे कर चुके थे। तो अब आपको इस सीट के 15,000 ना देके 5,000 ही देने पड़ेंगे। मतलब जिन स्टूडेंट के कुछ पैसे, जिन्होंने विड्रॉल किया था, बेसिकली जिनके कुछ पैसे ऑलरेडी सबमिट हैं, उनको बचा हुआ अमाउंट ही सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। बचा हुआ अमाउंट ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ध्यान से सुने। कोई भी सीट आपको मिलती है, कोई भी सीट अगर मिलेगी तो आपको सबसे पहले पेमेंट करेंगे, तभी आपको अपग्रेड और फ्रीज का ऑप्शन आएगा। वो स्टूडेंट जो अपग्रेडेशन अब नहीं चाहते हैं, स्पॉट राउंड 1 आएगा, मान लो अपग्रेड फिर भी नहीं हुआ, वो कहेंगे हम संतुष्ट हैं, हमें लॉक करना है इस सीट पे। तो क्या करें भाई? तो देखो, जब भी आप किसी भी राउंड में अपग्रेडेशन के लिए लगाते हैं, जैसे ही आपने अपग्रेडेशन के लिए लगाया, जब तक वो अपग्रेड नहीं हो जाएगा तब तक फ्रीज का ऑप्शन नहीं आएगा। मतलब कि स्पॉट 1 में अगर अपग्रेड नहीं होता है तो आपका फ्रीज का ऑप्शन अभी भी नहीं आएगा। वो स्पॉट 2 के लिए किस पे जाएगा? अपग्रेड के लिए जाएगा, ठीक है। स्पॉट 2 में अगर अपग्रेड नहीं हुआ
तब फाइनल फ्रीज का ऑप्शन आ जाएगा, मतलब लास्ट राउंड तक आपको ये खींच के ले जाएगा अगर आपने एक बार अपग्रेड चूज कर लिया। अगर आपने एक बार अपग्रेड चूज किया और स्पॉट 1 में अपग्रेड हो गया, स्पॉट 1 में क्या हुआ, अपग्रेड हो गया, तब आपको फ्रीज का और अपग्रेड का दोनों ऑप्शन आ जाएंगे। मतलब कोर्स चेंज होना चाहिए, अगर कोर्स चेंज हो गया तो आपको अपग्रेड फ्रीज दोनों ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात थी और आज के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। 3 बजे 8 बजे स्टूडेंट तैयार रहे और 9 बजे ये वीडियो आप मेरी देख रहे होंगे। तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जिसको रूम पीजी वगैरह फ्लैट वगैरह के लिए चाहिए आप मेल कर दीजिए, आपका जो वर्क है वो प्रोसेसिंग में है, बहुत जल्दी आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा और वहाँ पर सारे रूम वगैरह की डिटेल दी जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।